Hello everyone, let us continue chapter 4 Adaptation in Animals. Children, in this video we will complete this chapter with exercise questions and quick assignment. Our next topic is adaptation to food habits. According to the food they consume, animals are grouped as एनिमल्स जो फूड कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली एनिमल्स को मेनली 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है. दीज आर हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. फर्स्ट इज हार्बीवोर्स, ऐसे एनिमल जो कि ओनली प्लांट्स खाते हैं. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स और हार्बीवोर्स. दे हैव शार्प कटिंग फ्रंट टीथ एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक. और इन एनिमल्स के फ्रंट टीथ होते हैं शार्प कटिंग टीथ और बैक में स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं प्लांट्स को तोड़ने में और खाने में. मैनी हार्बीवोर्स हैव हार्ड हूव्स, और बहुत से हार्बीवोर्स के हूव्स हार्ड होते हैं. चिल्ड्रन, हूव्स होते हैं खुर. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दीज आर हूव्स. ये हूव्स हार्ड क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव टू वॉक अ लॉट इन सर्च ऑफ फूड. क्योंकि इन एनिमल्स को अपने फूड के लिए, अपने फूड को ढूंढने के लिए अधिक चलना पड़ता है. सो दे हैव हार्ड हूव्स. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एनिमल्स आर काउ, गॉट, जिराफ एंड डियर. ये एनिमल्स ओनली प्लांट्स खाते हैं, फ्लैश नहीं खाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स और हार्बीवोर्स. नेक्स्ट कैटेगरी इज कार्निवोर्स. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं, इन एनिमल्स को कहा जाता है फ्लैश ईटर या कार्निवोर्स. दे हैव शार्प टीथ और बीक्स एंड क्लॉज टू कैच अदर एनिमल्स एंड टू टीयर फ्लैश. और इन एनिमल्स के स्पेशल फीचर्स में इनके टीथ शार्प होते हैं, इनके बीक्स, इनकी चोंच, इनके क्लॉज, इनके पंजे भी शार्प होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं दूसरे एनिमल को पकड़ने में, अपने शिकार को पकड़ने में और उसके फ्लैश को टीयर करके खाने में. बर्ड्स लाइक वल्चर एंड ईगल. इन बर्ड्स की आई शार्प होती हैं जिससे कि ये अपने प्रे को, अपने शिकार को बहुत दूर से ही देख लेते हैं, उन पर निगाह रखते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एनिमल्स आर ईगल, लायन एंड टाइगर आर कार्निवोर्स. चिल्ड्रन, ये एनिमल्स ओनली फ्लैश खाते हैं, ये एनिमल्स प्लांट्स नहीं खाते. सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटर और कार्निवोर्स. नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स. सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. ये एनिमल्स दूसरे डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं. जो एनिमल्स डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, उन एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं. दीज आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स लाइक वल्चर, हॉक और हाइना. स्कैवेंजर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. और ये एनिमल्स इस तरह से डेड एनिमल के फ्लैश को खाकर हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट ग्रुप इज ओमनिवोर्स. ऐसे एनिमल जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं. सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एनिमल्स आर बियर, क्रो एंड कॉकरोच. ये एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं. दीज आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. नाउ नेक्स्ट इज पैरासाइट्स. सम एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स और फॉर देयर फूड. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, उनके बॉडीज में रहते हैं, उसमें उनकी बॉडीज में सर्वाइव करते हैं. ये एनिमल्स कौन से हैं? दीज आर बग, मॉस्किटो एंड लीच. ये एनिमल्स अदर एनिमल्स के या अदर लिविंग बींग्स की बॉडी में सर्वाइव करते हैं. लाइक मॉस्किटो क्या करता है? हमारे ऊपर बैठता है, हमारे खून को सक करता है, चूसता है हमारे खून को. ये एनिमल्स की बॉडी पर बैठता है. तो ये एनिमल्स दूसरी बॉडी पर, दूसरे एनिमल्स की बॉडी पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. और इन एनिमल्स को कहा जाता है पैरासाइट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. Animals protect themselves from their enemies in different ways. Animals अपने आप को अपने एनिमी से, अपने शत्रुओं से कैसे बचाते हैं?
सम एनिमल्स लाइक ग्रासोफर, कुछ एनिमल्स अपने आप को, जैसे कि ग्रासोफर है, कैमिलियन है, गार्डन लिजार्ड है एंड स्नेक है, ये इनमें कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, ये स्पेशल फीचर्स को अडेप्ट कर लेते हैं और इसे कहा जाता है कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग क्या चिल्ड्रन? द एबिलिटी टू मर्ज विद द सराउंडिंग, जो इनकी सराउंडिंग है, जहाँ ये सर्वाइव करते हैं, जहाँ ये रहते हैं, जो इनका हैबिटेट है, उसमें ये मर्ज हो जाते हैं और इस तरह से अपने एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। कैमोफ्लैज हेल्प द एनिमल्स टू हाइड फ्रॉम इट्स प्रीडेटर्स एंड प्रे, और कैमोफ्लैग इनको हेल्प करता है, जो मर्ज हो जाते हैं अपनी सराउंडिंग में, जिस जगह रहते हैं उसमें ये मर्ज मीन्स होता है वहाँ पर ऐसे मिक्सअप हो जाते हैं जो कि इनका जो प्रे है, शिकार जिस पर ये निगाह रखते हैं, छिप कर देखते हैं अपने शिकार को, या शिकारी जो इनको पकड़ने आया, मारने आया, उससे ये अपने आप को बचाते हैं। दीज एनिमल्स चेंज देयर स्किन कलर टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग, और इन एनिमल्स की जो स्किन का कलर है वो इनकी आसपास की जो सराउंडिंग है, जहाँ ये रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इनका चेंज हो जाता है। जैसे कैमिलियन क्या है चिल्ड्रन? गिरगिट है, ये रंग बदलता है, इस तरह से अपने एनिमी से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। सम एनिमल्स लाइक लेपर्ड, टाइगर, जेब्रा एंड जिराफ हैव स्पॉट्स एंड स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडी, और कुछ एनिमल्स की बॉडी पर क्या होते हैं? स्पॉट्स होते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लेपर्ड के क्या है? स्पॉट्स हैं, जेब्रा के स्ट्रिप्स हैं, जो इनको हेल्प करते हैं, ये मर्ज हो जाते हैं जिस एरिया में रहते हैं, जिस प्लेस पर रहते हैं, यहाँ ये मर्ज हो जाते हैं, वहाँ नज़र नहीं आते हैं ये। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स एंड प्रे बोथ, और इस तरह से एनिमल्स अपने शिकारी से बच जाते हैं और अपने शिकार पर भी छिपकर निगाह रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट looks like a twigs on trees on shrubs. When it is resting, it has the same color, shape and position as a twig. Children, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट है जो कि देखने में कैसा होता है? एक ट्विग जैसा होता है, तिनके जैसा होता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट, जो कि देखने में कैसा है? ट्विग जैसा है। किसी ट्री पर या शर पर बैठा होगा तो ऐसा लगेगा देखने में कि तिनका है, उसी का एक पार्ट है ये। इसकी शेप और कलर इसकी एक ट्यूब जैसी होती है। नाउ इट हैज़ द सेम कलर, शेप एंड पोजिशन एज अ ट्विग। ट्विग मीन्स तिनका। सम एनिमल्स मूव फास्ट इनफ टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज, और कुछ एनिमल्स बहुत तेज़ भागते हैं और अपने एनिमीज से बच जाते हैं। लाइक डियर, ऑस्ट्रिच, एम्यू एंड स्नेक रन वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ दौड़ने वाले एनिमल्स हैं। एनिमल्स लाइक क्रैब, टॉर्टोइज एंड snails have shells and porcupine has spines to protect themselves from their enemies. Children, एनिमल्स जो कि अपने सेल में छिप जाते हैं, जैसे टॉर्टोइज आपने देखा होगा, उसको आप टच करेंगे तो अपने कवर में अपने हैंड और उसके जो लेग्स है उसको अंदर कर लेता है, वो अपने शेल में छिप जाता है। तो इस तरह से कुछ एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और कुछ एनिमल्स लाइक पोर्क्यूपाइन, इस एनिमल के बॉडी पर स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं। ये एनिमल्स लुक लाइक, ऐसा होता है, इसके बॉडी पर क्या होते हैं? बहुत से कांटे होते हैं। तो ये इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। इसको आप कोई पकड़ने आता है तो क्या होता है? इसके कांटे उसके की वजह से ये पकड़ नहीं सकते। सम पॉइजनियस एनिमल्स लाइक स्नेक, लिजार्ड एंड स्कॉर्पियन हैव पॉइजनियस वेनम टू किल देयर एनिमीज, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास पॉइजनस मीन्स पॉइजन होता है, जहर होता है, जहरीले एनिमल्स होते हैं, और इस तरह से एनिमल्स अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट रखते हैं। चिल्ड्रन, सो दिस इज ऑल अबाउट adaptation in animals that we have learned in this chapter. Now exercise questions A part, choose the correct answer. First is the ability of an organism to adjust with the surrounding is called adaptation. Second, an animal that does not belong to the polar region is.
कौन सा एनिमल है जो कि पोलर रीजन से बिलोंग नहीं करता? इट इज स्नेल। नंबर थर्ड, द लॉन्ग विंटर स्लीप ऑफ सम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इज कॉल्ड हाइबरनेशन। आंसर इज ए। फोर्थ, a peculiar feature of herbivorous animals is deep part. Sorry children. Answer is deep part, sharp cutting front teeth and strong grinding teeth. Number 5. The ability to merge with surroundings is called. It is called camouflage. Number 6. Animals like crab, tortoise and snail prevent themselves from their predators by स्पाइंस ऑन द बॉडी। इन एनिमल्स की बॉडी पर क्या होता है? स्पाइंस होती हैं? नो, शेल्स ऑन द बॉडी। इनकी बॉडी पर सेल्स होते हैं। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज सी, सेल्स ऑन द बॉडी। नाउ बी पार्ट, गिव शॉर्ट आंसर्स। नेम द टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स। आंसर, टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स आर, चिल्ड्रन, एनिमल्स जो कि हैबिटेट के बेसिस पर उनको क्लासीफाई किया गया है, दीज आर टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, एरियल एनिमल्स एंड अर्बोरियल एनिमल्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज एडेप्टेशन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। सभी लिविंग बीइंग्स के लिए एडेप्टेशन नेसेसरी है, क्यों, व्हाई? Answer, adaptation is necessary for all living beings because this gives them a better chance of survival. Those who can't adapt slowly die or vanish. Question number 3. What is hibernation? The long winter sleep of some cold-blooded animals is called hibernation. Number 4. What is camouflage? The ability of animals to merge with the surrounding is called camouflage. एक ऐसी योग्यता, ऐसी एबिलिटी जिसकी हेल्प से एनिमल्स अपनी सराउंडिंग में जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर अपने आप को मर्ज कर लेते हैं और इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और इस एबिलिटी को कहा जाता है कैमोफ्लेज। नाउ सी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लिस्ट सम फीचर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। Terrestrial animals have following features which help them to live on land. They have legs or limbs to move, lungs to breathe, hairy or thick skin to bear heat and cold, well-developed nervous system and sense organs. Now second question, how is camel adapted to live in deserts? A camel has पैडेड फीट टू मूव ऑन सैंड। कैमल के फीट पैडेड होते हैं जिससे कि वो सैंड में इजीली मूव करता है, आसानी से चल लेता है। कैमल्स हैव हम्प्स ऑन देयर बैक विच हैव स्टोर्ड फैट। और कैमल्स के बैक पर हम्प होता है जिसमें कि फैट स्टोर रहता है, जो उसकी हेल्प करता है विदाउट फूड एंड वाटर के वो कई दिन तक वहाँ डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है। फैट गिव्स देम एनर्जी when they do not get food or water for many days. They have long eyelashes that protect their eyes during sandstorm in desert. Number 3, which features of an aerial help it to fly? Aerial animal कौन से होते हैं चिल्ड्रन? जो कि अधिक समय तक फ्लाई करते हैं, स्काई में रहते हैं, हवा में रहते हैं। एरियल एनिमल्स हैव होलो बोन्स एंड विंग्स टू फ्लाई। इन एनिमल्स की बॉडी लाइट वेट की होती है क्योंकि इनकी बोन्स होती हैं होलो, खाली होती हैं, और इनके विंग्स इनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। दे आल्सो हैव बोट शेप्ड बॉडी विच हेल्प्स देम इन फ्लाई। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ इज अ फ्रॉग अडेप्टेड टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर? Answer, frog are adapted to live both on land and in water as they have. Frogs में कौन से फीचर्स हैं?
जो उसको हेल्प करते हैं वाटर और लैंड दोनों पर रहने में। दे हैव लिम्स टू मूव एंड स्विम। सेकेंड, गिल्स एंड लंग्स टू रेस्पायर इन वाटर एंड ऑन लैंड रेस्पेक्टिवली। थर्ड, moist skin to breathe in water. Number 5 question. How is a polar bear adapted to live in extremely cold region? बहुत अधिक कोल्ड रीजन, एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में रहने में पोलर बियर के कौन से फीचर्स उसको हेल्प करते हैं? आंसर, पोलर बियर आर अडेप्टेड टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एज दे हैव हैवी फर ऑन देयर बॉडीज। These animals also have a layer of fat under their skin. उनके स्किन के अंदर एक फैट की लेयर होती है जो उन्हें कोल्ड क्लाइमेट में प्रोटेक्ट करती है। Now, D part. Give 2 examples of each of the following. First is parasites, bug and mosquitoes. Carnivores, lion and tiger. Herbivores, cow and giraffe. Number 4, amphibians are frog and crocodile. 5, aerial animals are crow and sparrow. Now, quick assignment. First, A part, write T for true and F for false in the given statement. The place where an animal lives is called its adaptation. False. Second, terrestrial animals have limbs to move. Yes, true. Third, the fat deposition under the skin protects animals from cold climate. True. Number 4, camel stores water in its hump. False. क्या कैमल के हम्प में वाटर स्टोर होता है? नो. Number 5, all aquatic animals breathe through gills only. No. False. क्योंकि कुछ एनिमल्स में गिल्स के साथ ही लंग्स भी होते हैं। B, fill the blanks with appropriate words. First, animals of polar region protect themselves from cold climate through fur and fat deposition. Number 2, fish have fins to swim with. Number 3, hibernation is a long winter sleep in animals. Number 4, a giraffe is a herbivores. क्योंकि जिराफ herbivores कैसे? क्योंकि प्लांट ईटर एनिमल है ये। Number 5, porcupine has spines to protect itself. Next, write one word for the following. First is organs by which terrestrial animals breathe, lungs. Second, to blend with the surroundings, camouflage. Number 3, animals that can live both on land and in water are amphibians. 4th, animals that can live on land, terrestrial animals. Animals that can live in water, aquatic animals. Now D part, match the following. First is terrestrial animals. चिल्ड्रन कौन कौन से हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? बी पार्ट, लायन, एलिफेंट, रैबिट एंड एंट्स, जो कि लैंड पर रहते हैं। सेकंड, पोलार। आंसर डी, मस्कॉक्स, सील एंड वॉलरस। नंबर 3, एक्वेटिक, फिश, वेल, डॉल्फिन एंड ऑक्टोपस। ई पार्ट। एरोबियल, ए पार्ट आंसर है मंकीज, ट्रीज, फ्रॉग्स, बर्ड्स, जो कि मोस्टली टाइम अपना कहाँ स्पेंड करते हैं? ट्रीज पर। ये एनिमल्स पेड़ों पर रहते हैं अधिक समय के लिए। नंबर 5, कैमोफ्लेज। आंसर सी पार्ट, लेपर्ड, टाइगर, कैमेलियन एंड लीफ इंसेक्ट। Children, so this is all about animals, adaptation in animals.
that we have learned in this chapter.